हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फंक्शंस, या हम कह सकते हैं स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो अगर तुम लोगों ने SY BCom के सेमेस्टर 4 में देखा होगा तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। ऑलराइट, तो आज जो हम शुरुआत करेंगे वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट के स्कोप्स की। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, है ना। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, तुम्हारे जो भी आंसर्स होते हैं, आंसर्स लिखने से पहले एक दो लाइन एक्सप्लेन कर दो कि अगर हमने फंक्शंस की बात की है, स्कोप की बात करी है, तो क्या होता है ये, एंड देन स्टार्ट द आंसर्स। ऑलराइट, सो दिस क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ the moderator whosoever is checking your paper. Okay, तो स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जब हमने बात किया तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. Alright, now what are the functions of production management? So first is product selection and design. See, every firm need to select the right product, है ना। अगर मैंने बीइंग अ फर्म, अगर मैंने अपना प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से चूज़ किया, उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया, तो ही मैं अपने कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट अप कर पाऊँगी, ठीक है। उनको जो चाहिए वो मैं क्या कर पा रही हूँ, मैं अच्छे तरीके से समझ पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छे तरीके से इवैल्यूएट होना चाहिए, अच्छे तरीके से सिलेक्ट होना चाहिए, उनकी डिज़ाइंस कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ पहले से ही तय हो जाना चाहिए। अब कौन कौन से हम टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिलेक्शन और डिज़ाइन के लिए वी कैन यूज़ वैल्यू इंजीनियरिंग एंड आई कैन से वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। तो techniques like value engineering and value analysis may be adopted in order to create alternate designs, ठीक है। अगर ये नहीं तो कुछ और सही, कुछ और नहीं तो थर्ड प्लान सही, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब हम मैक्सिमम वैल्यू किसको दे रहे हैं, मेरे कस्टमर्स को दे रहे हैं। डन। नेक्स्ट इज प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग। सी, अ बिजनेस फर्म नीड्स टू सिलेक्ट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर तुम्हारा सिलेक्शन अच्छा है तो ही तुम प्लान बराबर कर पाओगे। मैंने टेक्नोलॉजी अच्छे से चूज़ ही नहीं किया, मैंने मेरे इक्विपमेंट्स अच्छे से चूज़ ही नहीं किया, तो क्या मैं आगे का प्लानिंग कर पाऊँगी कि मैं कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ? नो, है ना। तो एक you need to plan, you need to select your technology accordingly. बहुत ही अच्छे तरीके से जब भी तुम लोग कुछ भी काम कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, प्लानिंग अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। सो बिजनेस फर्म नीड्स टू सिलेक्ट एंड प्लान फॉर द राइट प्रोसेस. थर्ड इज कैपेसिटी प्लानिंग. सी, ऐसा ना हो तुम लोगों ने भर के सब कुछ सामान बना दिया है, अब तुम्हारे पास में भाई रखने के लिए जगह ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, प्लान करेगा राइट प्रोडक्शन कैपेसिटी का, एक्सेस भी नहीं करेगा ना ही कम करेगा। एक्सेस कर दिया इसका मतलब ये नहीं उसने सारे रिसोर्सेज एक ही पर्टिकुलर जगह पर लगा दिए हैं और अब उसको डिलीवरी प्रॉब्लम हो रहा है, वेयर हाउसिंग प्रॉब्लम हो रहा है। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एज पर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन बनाते जाओ, साइमल्टेनियसली क्या करते जाओ, सप्लाई करते जाओ, ऐसा प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्लानिंग. जैसे कहा, प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन प्लानिंग में तुम लोग तीन पार्ट्स में लिखोगे. फर्स्ट है रूटीन, रोज़ का काम क्या करना है, तो ये क्या होता है, कैसे स्मूथली हम रोज़ क्या 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 कर सकते हैं, है ना। तो इट इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटिंग टू द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. रूटीन, रोज़ का काम क्या है. फिर आता है भाई स्केड्यूलिंग. अगर मुझे मालूम है कि रोज़ मुझे स्टडीज़ करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अपना टाइम टेबल बनाऊँगी, है ना। तो रूटीन के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना टाइम टेबल बना दिया है, स्टार्टिंग एंड एंड टाइम, तो ये क्या हो गया तुम्हारा स्केड्यूलिंग. ऑलराइट, तो ये दिस इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग. ऑलराइट, रूटीन एंड स्केड्यूलिंग. अब नेक्स्ट जो है वो कहता है प्रोडक्शन कंट्रोल, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि एज पर माई टारगेट्स क्या हम प्रोडक्शन कर रहे हैं,
अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्या हमने राइट स्टेप लिया है उसको करेक्ट करने के लिए, क्या हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को ट्रैक किया, क्या हम उस पर्टिकुलर चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे, क्या हम उस पर्टिकुलर चीज़ का एक्शन ले पा रहे हैं, तो ये क्या होगा तुम्हारा प्रोडक्शन कंट्रोल। तो प्रोडक्शन मैनेजर नीड्स टू मॉनिटर द प्रोडक्शन टू फाइंड आउट whether the production is taking place as per the target, and if he finds any deviation, जैसे मैंने कहा, if he finds any problem, so steps has to be taken at a particular right time only. ठीक है. Next is quality control. See, production manager needs to be very careful relating to this part. क्वालिटी अगर अच्छा दे रहे हो तो बस मार्केट में तुम्हारा नाम ही नाम है. तो जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर होता है वो क्या करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो तुरंत प्रोडक्शन मैनेजर को बोलेगा ताकि प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके. ठीक है. तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर will hand over his report to production manager so that if so ever deviations is arising, so he can tell them, ताकि जो भी प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट करेगा. ऑल राइट. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री की जब हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक. स्टॉक को कंट्रोल करो. जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था जब हमने कैपेसिटी प्लानिंग पढ़ा था, है ना, तो स्टॉक को ना उतना ज़्यादा बनाओ, ओवर स्टॉकिंग मत करो और ना ही अंडर स्टॉकिंग करो. ठीक है. ओवर स्टॉकिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. अगर कम स्टॉक बनाते हो तो फिर मार्केट में डिलीवर नहीं कर पाओगे, तो इसका प्रॉब्लम हो जाएगा. तो ये दो पॉइंट को बहुत ही ध्यान में रखना है रिलेटिंग टू इन्वेंट्री कंट्रोल. योर प्रोडक्शन, योर स्टॉक शुड नॉट बी अंडर नॉर इट शुड बी ओवर. ओवर विल ब्लॉक योर कैपिटल, अंडर विल नॉट एट ऑल मेंटेन योर इमेज इन द मार्केट. क्यों? बिकॉज तुम्हारा सप्लाई रुक जाएगा. ठीक है. And the last is work study. Production management is concerned with work study. अब जब हम वर्क स्टडी की बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व करता है मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट. ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना जॉब बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम करके, अच्छे तरीके से स्टडी करके फिर हमें काम पे लगना है. वही सेम ये वर्क स्टडी है. ठीक है. कंसर्न्ड विथ प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट बाय रीडिज़ाइनिंग योर जॉब और बाय डिज़ाइनिंग न्यू जॉब. ऑलराइट. अच्छे तरीके से अपने परफॉर्मेंस को डिज़ाइन करो. अगर अच्छे से नहीं परफॉर्म करो तो वापस से कुछ नया फ्रेम करो, कुछ नया डिज़ाइन करो ताकि तुम लोग अपना जॉब अच्छे तरीके से कर पाओ. ठीक है. सो दिस वर द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. फर्स्ट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग योर प्रोडक्ट एंड डिज़ाइनिंग योर प्रोडक्ट. ठीक है. फिर प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग हो जाता है, कैपेसिटी प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग. देन यू हैव कंट्रोल्स. प्रोडक्शन को कंट्रोल करो, इन्वेंट्री कंट्रोल करो, क्वालिटी कंट्रोल करो एंड वर्क स्टडी अच्छे से करो. होप ये जो छोटा सा टॉपिक है वो सिंपल वे में समझ में आया होगा. इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.